लोकसभा चुनाव में एमवाय फैक्टर से चोट खा चुकी भाजपा सरकार ने प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगाकर दी है। इन चुनाव वाले जिले मुरादाबाद में सीडीओ को छोड़कर किसी भी जिले में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, सीडीओ, सीएमओ सहित फील्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पदों पर एक भी मुस्लिम और यादव अफसर पोस्टेड नहीं है। शिवराज यादव प्रयागराज में एडीसीपी के पद पर तैनात थे। कुछ समय पहले ही उन्हें हटाकर मेरठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है। अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, भदोई की मंझवा, गाजियाबाद मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसके लिए ये तैयारी की जा रही है। वर्तमान में इन 10 सीटों में से एनडीए और सपा के पास 5-5 सीटें हैं। भाजपा ने उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए पार्टी एक एक कदम रणनीति के साथ रख रही है। या यूं कहें कि डर का भाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है योगी आदित्यनाथ के अंदर कि वो इस तरीके से एम वाई फैक्टर का कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि कहीं एम वाई फैक्टर के पोस्टेड ना हो जाए वहाँ पर जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, उसके लिए पहले से ही बिसात बिछा दी है जनाब योगी आदित्यनाथ ने। भाजपा सरकार और संगठन ने उपचुनाव की घोषणा से पहले जमीनी काम पूरा करने की रणनीति बनाई है। इसमें भाजपा के खिलाफ बने संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के नैरेटिव को समाप्त करना भी शामिल है। इसी नैरेटिव को खत्म करने के लिए यादव और मुस्लिम अफसरों को अब नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है, ताकि वो फील्ड में रहकर भाजपा के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा न बन सकें। रणनीति ये है कि यदि उपचुनाव में ये प्रयोग सफल रहा तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए इसे ब्लॉक और तहसील स्तर तक लागू किया जाएगा। ये शुरुआत भर है। 2027 से पहले नीचे तक बदलाव होगा। भाजपा सरकार की इस रणनीति को विधानसभा चुनाव 2027 से पहले की रिहर्सल माना जा रहा है। 10 जिलों में जिलाधिकारी, एसडीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, एएसपी और सीडीओ स्तर पर एक भी यादव और मुस्लिम अधिकारी को तैनात नहीं किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर भी इन जिलों में मुस्लिम या यादव अफसर को तैनाती नहीं दी गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी सोच विचार करके इस तरीके से रणनीति बनाई गई है। ये रणनीति है, इसको रणनीति कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको आप कि कहीं ना हार ना जाए, कहीं कुछ ऐसा मैसेज ना चला जाए। योगी आदित्यनाथ क्या अपनी ही पार्टी में कुछ डरे से हैं? क्या असल में बात क्या है? क्योंकि इस तरह की रणनीति तो वही बना सकता है जो डर रहा हो हार से। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस पर डरे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पर जो नतीजे आए हैं उससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सोच बदल गई है लोगों की। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस तो कभी आ ही नहीं सकती है, लेकिन ये सोच बदलते ही योगी आदित्यनाथ जो हैं अब एकदम बिल्कुल तैनाती के साथ बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं वो कि उपचुनाव में कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए तमाम अफसरों की अदला बदली कर डाली है पूरे प्रदेश में। गोमती नगर के में बारिश के बीच एक युवक युवती के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने बदसलूकी की। मामले में सबसे पहले पकड़े गए आरोपी मुस्लिम और यादवी निकले। सीएम योगी ने 1 अगस्त को विधानसभा में दोनों आरोपी पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम लेते हुए कहा कि इनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। जानकार मानते हैं कि सीएम योगी ने सदन से जनता को एमवाई फैक्टर के खिलाफ संदेश दिया था। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी सुनने में आ रहा है कि कौन अधिकारी कहां पोस्ट होगा, कौन कहां रहेगा, पुलिस का कर्मचारी, सिपाही कौन कहां रहेगा, इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। तो देखिए, अब एकदम जवाब आता है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, यानी कि एक बार फिर से अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूला पर उपचुनाव में उतरने वाले। और संजय निषाद का भी यही दर्द है। योगी सरकार में सहयोगी निषाद, पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी समय समय पर यही दर्द बयां करते हैं। संजय निषाद खुले तौर पर कहते हैं कि शासन, पुलिस और जिलों के प्रशासन में विपक्ष की मानसिकता वाले अधिकारी बैठे हैं। वही अधिकारी सरकार के खिलाफ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने देते, पिछड़े और दलितों के हित में बाधक बनते हैं।
क्या पहले भी ऐसा हुआ है? जी हाँ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 1,35,000 शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगें पूरी नहीं होने से सरकार से खफा हैं। सरकार को अंदाजा हो गया था कि शिक्षा मित्र विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के चलते दोनों चुनाव में शिक्षा मित्रों को मतदान दल में शामिल नहीं किया गया। अधिकांश जगह शिक्षा मित्रों को बीएलओ पद से भी हटा दिया गया। तो आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि सारी बात चुनाव तक है, शिक्षा मित्रों को लेकर भी, यानी कि जो अनुप्रिया पटेल तक नाराज हो गई थी भर्ती को लेकर, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब सवाल ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। और सुधांशु त्रिवेदी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहते हैं कि जब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए हैं, अपराध गिराफ बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सारी चुनाव की तैयारी की ही एक प्रक्रिया है जो पूरी की जा रही है। उसमें अलग अलग तरीके से कभी एम्बाय कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, कभी अपराध की बात की जा रही है, कभी उन अफसरों की बात की जा रही है जो उनके खिलाफ काम करते रहे हैं। समझने वाली बात है। क्या इससे उपचुनाव योगी सरकार जीतेगी? क्या बीजेपी इससे उपचुनाव जीत सकती है? सवाल ये है। क्या जवाब तो हमें बाद में मिलेगा जब उपचुनाव होंगे, लेकिन उपचुनाव की तैयारी खासी कर ली गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से।